दोस्तों एक 16 साल की उम्र की एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। और वो 16 साल की उम्र में उसे ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है। लत इस तरीके लगती है कि 16 साल की उम्र में ही एक नहीं दो दो बॉयफ्रेंड बना लेती है। जब घर पे कोई नहीं रहता तब उन्हें कॉल करके वो अपने घर पर बुला लिया करती थी और बुलाने के बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। ऐसा दोस्तों उसका चलता रहता था। जब पड़ोस वालों को कभी शक हुआ तो उन्होंने उनके घर वालों को बताया। जब घर वालों ने देखा और इसके बारे में पता किया तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। आइए दोस्तों पूरा मामला जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक शहर है लखनऊ, जहां की रहने वाली 16 साल की लड़की रहती है जिसका नाम प्रिया रहता है। और उसके घर में एक उसका छोटा भाई रहता है जिसकी उम्र समथिंग 10 साल रहती है। दोस्तों ये मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है, जहां पर एक 16 साल की लड़की रहती है जो कक्षा 10 में पढ़ती है और उसके साथ एक छोटा भाई रहता है जिसकी उम्र 10 साल रहती है। और बचपन से उसे ब्लू फिल्म देखने की लत इस तरीके लग जाती है कि उसने एक नहीं दो दो बॉयफ्रेंड बना लेती है। दोस्तों कहानी इस तरीके से है कि आजकल मॉडर्न जमाना है। मॉडर्न जमाना के साथ साथ हर किसी बच्चे को पढ़ने का शौक होता है और आज की जो पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन ज्यादा होती है। ऑनलाइन के चलते जो उनके माँ बाप होते हैं उन्हें अक्सर मोबाइल दे दिया करते हैं। इसी तरीके से जब कक्षा 10 में प्रिया रहती है, जो लड़की रहती है उसका नाम प्रिया रहता है और वो कक्षा 10 में रहती है, उसे भी ऑनलाइन पढ़ाई करने का शौक था और उसे भी ऑनलाइन पढ़ाई करना था। तभी वो अपने पापा से बोलती है कि पापा हमें भी एक एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, बड़ा मोबाइल चाहिए जिससे कि हमारी पढ़ाई जो है आसान हो जाए। और दोस्तों ऐसा कहते हैं कि जो मोबाइल है वो जितना लाभदायक है उतना ही ज्यादा हानिकारक भी है। जिसके चलते दोस्तों उसके जो पापा रहते हैं जिसका नाम राजीव रहता है, वो उसे मोबाइल लाकर दूसरे दिन ही दे देते हैं। फिर दोस्तों ऑनलाइन उसमें पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के साथ साथ जब उसको टाइम मिलता तो उसमें फिल्में वगैरह गाने वगैरह सुन लिया करती थी, जिससे उसका मन बहल जाता था। जब से फिर मोबाइल आने लगा उसके पास परमानेंट मोबाइल रहने लगा। फिर दोस्तों जब वो परमानेंट मोबाइल उसके पास होने लगा तब फिर वो उसमें अनाप शनाप चीजें देखा करती थी। पहले तो पढ़ाई करती लेकिन पढ़ाई से टाइम मिलता तो अनाप शनाप चीजें देखा करती थी। ऐसे ही चलते चलते दोस्तों जब रात में पढ़ाई बंद करती अपनी ऑनलाइन, जब उसको खाली टाइम मिलता तो उसमें कहीं से ही एक गलत फिल्म देख लेती है, गलत वीडियो देख लेती है। फिर उसकी जो अंदर से इच्छा करती है वो और उसके लिए खोजबीन करती है। फिर अलग अलग वेबसाइट में जाती है और अलग अलग चीज सर्च कर कर मोबाइल में देखा करती थी। इस चीज की खबर ना तो उसके मम्मी को लगती थी ना ही उसके पापा को लगता था, क्योंकि वो लोग अलग अलग कमरों में रहा करते थे। और जो प्रिया रहती है वो भी अपने अलग कमरे में पढ़ाई किया करते थे और वहीं पर सोया बैठा करती थी। इसलिए उसके कमरे में कोई जा नहीं पाता था, जिसके चलते उसकी मनमानी ज्यादा हो गई थी और जो भी मन में आता वो देखना उसे पसंद करती। ऐसे ही करते करते दोस्तों काफी टाइम बाद वो ब्लू फिल्म की आदी हो गई, जिसका लत लग जाता है। इन चीजों में छुटाना काफी मुश्किल पड़ता है। तो फिलहाल वो काफी ज्यादा इन चीजों को देखने लगी थी और इसी के चलते जब वो दूसरे दिन अपने स्कूल जाती, अपने सहेलियों से बताती कि आज मैंने ये चीज अपने मोबाइल में देखा है जिसमें ऐसी ऐसी हरकतें होती है और ऐसे ऐसे लोग करते हैं। तभी दोस्तों उसकी जो सहेली होती है वो एक दिन सुनती है, 2 दिन सुनती है, आखिरकार बाद में उसने अपने जो प्रिया रहती है उसकी जो सहेली रहती है उसको सजेशन करती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम एक अपना बॉयफ्रेंड ही बना लो। तो फिर दोस्तों इसके मन में कहीं ना कहीं ये लग जाता है कि इसको भी एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। तभी दोस्तों अपने मोहल्ले में रहने वाले, अपने पड़ोस में रहने वाले तभी दोस्तों अपने पड़ोस में रहने वाले पवन से वो दोस्ती करती है। दोस्ती करने के साथ साथ बात प्यार मोहब्बत तक पहुंच जाती है। जब प्यार मोहब्बत तक पहुंच जाती है, फिर जब प्रिया के घर पे कोई नहीं हुआ करता था तब वो कॉल करके उसे घर पे बुला लिया करती थी। धीरे धीरे इन लोगों का मामला काफी आगे बढ़ता गया और ये आपस में शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे और जब शारीरिक संबंध बनाते थे तभी ब्लू फिल्म भी देखा करते थे। दोस्तों मामला काफी आगे तक पहुंच गया था।
जिसके चलते जो पवन रहता है वो अपने दोस्तों से मिलता है और बताता है कि मैंने उस लड़की के साथ ऐसे ऐसे किया है। तभी उसका जो दोस्त रहता है संतोष, वो भी बोलता है यार पवन, अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं भी तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ एक रात बिता सकता हूँ या फिर शारीरिक संबंध बना सकता हूँ। तभी दोस्तों वो पवन जो रहता है वो बोलता है ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। फिर वो दोस्तों प्रिया से पूरी बात करता है और कहता है कि जो मेरा एक दोस्त है उसको पता चल गया है। पता चलने के साथ वो बोलता है कि तुम्हारे साथ भी मुझे वही करना जो तुम मेरे साथ करते हो। जब इतना बात प्रिया सुनती है दोस्तों तो उसके मन में कहीं ना कहीं उत्साहित पैदा होती है, क्योंकि वो मोबाइल में अलग अलग चीजें देखती थी तो उसे भी लगता था कहीं कि मेरे साथ भी हो जाए। आखिरकार वो दिन आ गया था। फिर वो बोलती है ठीक है, अच्छा पवन, जब तुम इस बार आना घर पे तो साथ में अपने दोस्त को भी लेते आना। तभी दोस्तों जब दूसरे दिन उसकी तभी दोस्तों जब दूसरे दिन उसकी मम्मी मायके चली जाती है और पिताजी ऑफिस के काम से घर से बाहर चले जाते हैं, वो फोन करके पवन को और पवन के दोस्त संतोष को बुला लेती है। दोस्तों वो लोग आते हैं, रात को करीब 10 बजे रहते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद मोहल्ले में कोई नहीं रहता, और वो साइड में गाड़ी खड़ी करते हैं और रात भर उसके साथ बिताते हैं। जब वो आए तो गाड़ी साइड में खड़ी करके जब अंदर की ओर एंट्री किए, एंट्री करने के बाद थोड़ी देर बाद ये शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिए। फिर ये रात भर ब्लू फिल्म देखे और देखने के साथ साथ इन्होंने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। ऐसा फिर पहले वो अकेले करता था, बाद में दोनों दोस्त मिलकर साथ में रोज करने लगे थे, क्योंकि उस बीच उसकी जो मम्मी थी ज्यादातर अपने मायके में बिताती थी और उसी बीच उसके जो पिताजी रहते थे ऑफिस के काम से कहीं ना कहीं बाहर वो रहा करते थे। जब वो दोस्तों घर पे आते हैं, उसके जब मम्मी पापा घर पे आते हैं तो पड़ोस वाले सुनने को मिलता है कि जब तुम चले जाते हो तो रात में आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति इसके घर पे आता रहता है। फिलहाल कंफर्म नहीं है, ये चीज हम बता रहे हैं क्योंकि पड़ोस की बहन बेटी है, अगर कहीं की कुछ बेइज्जती हो जाएगी, कुछ बात हो जाएगी तो इसमें अपने लोग की ही बेइज्जती होगी। तभी दोस्तों कहीं ना कहीं इन लोगों को शक होता है इनके मम्मी और पापा को। फिर ये प्लान बनाते हैं कि अगर ये बात सही है तो हम पकड़ेंगे जरूर, इस बात का हम खुलासा भी करेंगे। तभी दोस्तों ये प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के साथ इसके जो पिता राजीव रहते हैं वो कहते हैं कि ऐसा करो बेटी, आज की रात मैं जा रहा हूँ ऑफिस के काम से बाहर और तुम खाना खा के सो जाना, मम्मी रहेंगी, तुम लोग साथ में रहना और जैसा भी हो कॉल करके बता देना। तो बोलते हैं ठीक है पापा, आप जाइए, बेशक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं कॉल जरूर कर दूंगी। ऐसा कह के जब राजीव घर से बाहर निकलता है तो घर के 2-4 घर बाद ही वो किसी घर पे ठहर जाता है। वो ऑफिस के काम से बाहर जाता नहीं, एक्चुअली उनका प्लान होता है कि आज अपने बेटे को पकड़ना है। जब इधर उसकी मम्मी और भाई खाना खा रहे थे तो उसी खाने में जो प्रिया रहती है नशीली दवा मिला देती है, यानी कि बेहोशी की दवा मिला देती है, जिसकी वजह से वो खाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, उनको कोई होश नहीं रहता। जब रात को 10 बजते हैं फिर से वो फोन करती है पवन और संतोष के पास और उनको कॉल करके घर पे बुला लेती है। जब दोस्तों वो घर पे आते हैं और अंदर कमरे में जाकर फिर से वही काम शुरू कर देते हैं, शरीर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। तभी उसके राजीव जो पिताजी रहते हैं वो आते हैं और बाहर से उनके पास ऐसे एक चाबी रहता है जो ऑटो लॉक रहता है, जो बाहर से खुल सकता था। उन्होंने चुपचाप जब दरवाजा खोला और अंदर एंट्री करके अपने बेटे के कमरे में देखा तो किसी भी तीनों के शरीर में, किसी के शरीर में भी एक भी कपड़े नहीं थे, तीनों के तीनों निवस्त्र थे। जैसे ये चीज देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो दो लड़के रहते हैं वो किसी तरह करके कपड़ा पहन के भाग जाते हैं, लेकिन लड़की रहती है वो भी किसी तरह करके कपड़ा पहनती है और अपने पापा के सामने नजर नहीं उठा पाती थी। ये चीज देखकर उसके जो पिताजी थे वो भी अपने बेटी के सामने नजर नहीं उठा पाते थे। किसी तरीके से रात बीतती है। जब दूसरा दिन होता है तो इधर प्रिया जो है वो नाश्ता पानी नहीं किए रहती है, उधर उसके पिताजी नाश्ता पानी नहीं किए रहते। फिर जब बात का मामला उसके मम्मी को पता चलता है तो मम्मी प्रिया को काफी डांटती है और वो समझाती है बेटी ये चीज गलत है, अगर कल के बाहर चली गई ये बात तो हमारी काफी बदनामी होगी। लेकिन प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो उसका भूत था वो ब्लू फिल्म देखने का काफी आदी हो चुका था। इसके चलते दोस्तों ये फिर भी नहीं मानती, ये लड़की जो है नहीं मानती और हमेशा अपने पिता के, अपने मम्मी की बातों को इग्नोर करती है। फिर कहीं ना कहीं इसके पिताजी काफी ज्यादा इसको मोबाइल ले लेते हैं, हर चीज से छीन लेते हैं, जिससे कि ये पढ़ाई बंद करवा देते हैं। दोस्तों आगे चल के उसके पिताजी उससे मोबाइल ले लेते हैं, पढ़ाई बंद करवा देते हैं, बोलते हैं अब तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम घर पे रह के घर का काम सीखो, खाना बनाना सीखो, घर का अदर जो काम है वो करना सीखो। तो कहीं ना कहीं प्रिया को ये बात बुरी लगती है। फिर वो प्लान बनाती है
कि आखिरकार अब मुझे अपने पिता को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। फिर वो किसी तरीके से मोबाइल मिलता है उसको, वो फोन करके जो पवन रहता है, संतोष रहते हैं, उनसे बात करती है और कहती है कि जब तुम इस बार आना घर पे तो अपने साथ कोई धारदार हथियार लेके आना, ये काम करना है। तो इस चीज के लिए जो पवन रहते हैं उसके दोनों बॉयफ्रेंड रहते हैं वो एग्री हो जाते हैं। और वो जब घर आते हैं, इसके घर आते हैं, तो रात में जब इसके पिताजी आते हैं तो पिताजी जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वैसे ये दो लड़के उसको बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर देते हैं। करने के बाद चले जाते हैं। जब रात को 3 बजता है तो प्रिया काफी तेज तेज से चिल्लाना चालू करती है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी भी जग जाती है, उसका छोटा भाई भी जग जाता है। पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और इस बात को जब सूचना लगती है पुलिस को तो फौरन पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन और जांच चालू कर देती है। जांच में ये पता चलता है कि जो राजीव रहते हैं प्रिया के पापा, उनको काफी बेरहमी तरीके से गला रेत कर हत्या की जाती है। पूछताछ होती है तो पूछताछ में कुछ सामने मामला नजर नहीं आता है। जब उसके मम्मी से पूछताछ करते हैं तो बोलते हैं कि साहब मैं तो सो गई थी, मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। जब इस बात की खबर पुलिस वालों को लगती है, पड़ोस वालों से पुलिस वालों को, दोस्तों आगे चल के जब पड़ोस वाले पुलिस वालों को बताते हैं कि आए दिन इसके घर पे कोई ना कोई लोग आते रहते हैं, शायद हो सकता है कि इसमें इसकी बेटी का ही हाथ हो, तभी पुलिस वाले उसके बेटी को पकड़ लेते हैं और पकड़कर थाने लाते हैं। और थाने लाकर जब 2-4 चांटे मारते हैं तब जाके पता चलता है और वो पूरा कबूल देती है कि हाँ मैंने ये सब चीज करवाया है। दोस्तों इसके बाद उन दो बॉयफ्रेंडों को, उनके और प्रिया, मतलब तीनों लोगों को जेल कर दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि आपके दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि जागरूक करना होता है। क्योंकि आज के डेट में छोटा हो या बड़ा बच्चा हो, सबको मोबाइल की लत रहती है। जब आप लोग कभी अपने बच्चे लोगों को मोबाइल देते हैं तो बीच बीच में उनको मोबाइल चेक करते रहिएगा कि कहीं वो गलत वेबसाइट तो नहीं सर्च कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत चीज तो नहीं देख रहे हैं जिसका अंजाम प्रिया जैसे ही भुगतना पड़े। फिलहाल दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।